ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 2025 में मार्च माह कैसा जाने वाला है, यानी मार्च महीने का मासिक राशिफल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल वृषभ राशि वाले लोगों के लिए ही बनाया गया है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास रहने वाला है। यह राशिफल यदि आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आने वाले समय की स्थितियों को समय के पहले ही आप जान जाएंगे और आने वाले समय को आप व्यवस्थित कर सकते हैं और कम समय में ही जीवन में बेहतर परिणाम भी अर्जित कर सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों के बारे में जानकारी देने वाले हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष की जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि जो आपकी राशि है वो दैत्य गुरु शुक्र के द्वारा प्रभावित है और सभी 12 राशि वाले जातकों में जो वृषभ राशि वाले व्यक्ति हैं, एक और इनके अंदर मेहनत भरपूर देखने के लिए मिलती है। 10-10 घंटे तक एक साथ काम करने में ये तत्पर होते हैं। वहीं दूसरी ओर क्रिएटिविटी इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। भौतिक चीजों की ओर यानी भौतिक सुखों की ओर इनका विशेष झुकाव होता है। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आसानी से इन जातकों को मान सम्मान मिलता है और जहां पर भी जाते हैं आकर्षण का केंद्र ये जल्दी बनते हैं। किसी भी प्रकार की नेगेटिव और विपरीत परिस्थितियों में अगर इन्हें डाल दिया जाए तो अपनी सूझबूझ के द्वारा बाहर निकलने में भी पूरी तरह से सक्षम पाए जाते हैं। इस प्रकार का नेचर वृषभ राशि वाले जातकों का होता है। मार्च के महीने में हम आपको बताना चाहते हैं आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की रहने वाली है। पूरे महीने भर देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के प्रथम घर में मौजूद रहेंगे, यानी आपकी राशि में ही रहने वाले हैं। मंगल पूरे महीने भर आपके धन स्थान में मौजूद रहने वाले हैं। राहु, शुक्र और बुध की मौजूदगी आपके राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव में मार्च की शुरुआत में रहने वाली है और ये तीनों प्लेनेट मार्च के अंतिम तक आपके लाभ भाव में ही रहने वाले हैं, जिसमें 2 तारीख को राशि के स्वामी शुक्र जो हैं आपके वो वक्री होने वाले हैं, यानी और ज्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं। पूरे महीने केतु देव आपके पंचम घर में रहने वाले हैं, संतान भाव में रहेंगे। शनि सूर्य देव माह की शुरुआत से लेकर माह के मध्य तक 29 मार्च तक शनिदेव आपकी राशि के कर्म भाव में रहने वाले हैं। उसके बाद ये मीन राशि में जाएंगे और सूर्य देव देखिए शनि के साथ ये युति बनाकर गोचर करेंगे। 14 तारीख को परिवर्तित होने वाले हैं और सूर्यदेव शनि के साथ युति में रहने वाले हैं। सूर्यदेव मीन राशि में 14 मार्च को जाने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले लोगों को बताना चाहते हैं मार्च के महीने में कई ग्रहों का परिवर्तन, मेजर ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और माइनर ग्रहों का भी परिवर्तन हो रहा है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम जातकों के जीवन में मिलने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी शनि माने जाते हैं जो पूरे मार्च के महीने में आपके कर्म भाव में रहने वाले हैं, लेकिन अस्त अवस्था में रहने वाले हैं और राशि के स्वामी अनुकूल अवस्था में अपनी उच्च राशि में पूरे महीने भर गोचर करने वाले हैं। तो देखिए, जो वृषभ राशि वाले जातक वर्तमान समय में मेहनत वाला काम कर रहे हैं, यदि आप गर्मजोशी के साथ कर्म क्षेत्र के मामले में हार्ड वर्क से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं तो इस समयावधि में आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है।
शनिदेव अस्त अवस्था में रहने वाले हैं, तो जातकों को इस समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में मेहनत का सोच विचार कर आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सकारात्मकता बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कर्म क्षेत्र में परिवर्तनों से बचना होगा। 14 तारीख तक सूर्य शनि की युति कर्म भाव में रहने वाली है, तो इस समयावधि में वर्क प्लेस पर किसी के साथ कहा सुनी की संभावना रह सकती है। इसलिए वृषभ राशि वाले जातकों को वाणी में विनम्रता और वर्क प्लेस पर सहकर्मियों के साथ संबंध बेहतर बनाकर चलना है। राशि के स्वामी उच्चस्थ अवस्था में विराजित रहने वाले हैं, तो व्यापार में नई रणनीति को लागू करने का समय बेहतर रहने वाला है। व्यापार के सिलसिले में जुड़े हुए जातकों के जीवन में बड़ी बुलंदी और सफलता की संभावना जीवन में रहने वाली है। क्रिएटिव फील्ड में जुड़े हुए वृषभ राशि वाले जातकों को सफलता मिल सकती है। यानी इस समयावधि में यदि आप संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य या थिएटर, सिनेमा, इन सभी सेक्टर में अपना जुड़ाव रखते हैं, तो जातकों आपके जीवन में सफलता और उन्नति आपको मिलने वाली है। बात करते हैं आपके जीवन में आर्थिक जीवन के मामले में कैसा परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के धन भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, और आपको बताना चाहते हैं बुध देव आपकी राशि के लिए 11th हाउस में लाभ भाव में रहने वाले हैं पूरे महीने भर। और वहीं आपके लाभ भाव के स्वामी जो बनते हैं वो आपके लिए देवताओं के गुरु बृहस्पति बनते हैं, जो आपकी राशि के ऊपर मौजूद रहने वाले हैं। देखिए, आर्थिक जीवन के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए समय बेहतर परिणाम देने वाला है। प्रयासरत जातकों के जीवन में नई संभावना धन के मामले में मिलने वाली है। यदि आपने कहीं पर निवेश किया हुआ है और आप चाहते हैं आपको रिटर्न मिले, धन के इंतजार कर रहे हैं, रुका हुआ धन या फंसा हुआ धन यदि आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में रुका हुआ धन प्राप्त होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार में धन के व्यय की संभावना ज्यादा रहने वाली है। शुक्र ग्रह उच्च राशि में वक्री अवस्था में रहने वाले हैं, तो इस समयावधि में आर्थिक जीवन के मामले में उन्नति से धन के उपयोग आप भौतिक सुखों में करते हुए नजर आने वाले हैं। यानी वृषभ राशि वाले जातक जो हैं वो अपने घर में भूमि, भवन, वाहन के ऊपर धन का व्यय करने में सफल रहने वाले हैं। बात करते हैं पारिवारिक तौर पर स्थिति कैसे परिणाम देने वाली है। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों पारिवारिक जीवन के मामले में इस समयावधि में देखिए शनिदेव जो हैं वो आपके चौथे घर में अस्त अवस्था में दृष्टि प्रभाव डालने वाले हैं और सूर्य के साथ युति बनाएंगे। और सूर्यदेव आपके सुख भाव और परिवार भाव के अधिपति बनते हैं। तो 14 मार्च 2025 तक परिवार के मामले में माहौल जो है व्यस्तता पूर्वक रहने वाला है और परिवार में भरपूर जिम्मेदारी बनी हुई रहने वाली है। 14 तारीख तक शनिदेव सूर्य के साथ युति में रहने वाले हैं, तो उतार चढ़ाव, पिता को स्वास्थ्य समस्या, और इस समयावधि में जो वृषभ राशि वाले जातक हैं अपने घर के वातावरण को व्यवस्थित करने का पूरा जोर लगाते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन देखिए, 14 तारीख को सूर्यदेव परिवर्तन करने वाले हैं। सूर्यदेव राहु के साथ युति बनाएंगे, लेकिन 11th हाउस में जाने वाले हैं। देखिए, परिवार में यदि आप प्रयास करेंगे तो 14 से लेकर 31 मार्च तक विशेष मधुरता मिल सकती है। और जातकों को बताना चाहते हैं कि समयावधि में आपके जीवन में प्रेम और वैवाहिक स्थिति कैसा परिणाम देने वाली है। केतुदेव पूरे महीने भर आपके पंचम घर में प्रभावी अवस्था में रहने वाले हैं। तो प्रेम जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को राहु शुक्र का और केतु के पंचम घर में रहने से उत्साह जीवन में जरूर रहने वाला है। लेकिन प्रेम संबंधों के मामले में यदि आप वैवाहिक जीवन में प्रेम को बदलना चाहते हैं तो समझदारी पूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता रहने वाली है। पंचम घर के स्वामी नीचस्थ अवस्था में रहेंगे, राहु के साथ जड़त्व दोष बनाने वाले हैं,
तो प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो सावधानी पूर्वक बदलना चाहिए, या इस समयावधि में रुकने की आवश्यकता रहने वाली है। बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में कैसा परिणाम मिलने वाला है, तो वृषभ राशि वाले जातकों के वैवाहिक भाव के स्वामी जो हैं वो मंगल देव माने जाते हैं। और मंगल देव इस समयावधि में देखिए राशि के द्वितीय घर में रहेंगे, मार्गी अवस्था में रहने वाले हैं। तो देखिए वैवाहिक जीवन के मामले में जातकों को बताना चाहते हैं कि इस समयावधि में मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। मंगल देव अपनी शत्रु राशि द्वितीय घर में विराजित हैं, तो आपकी वाणी को कड़वी जरूर बनाएंगे। इसलिए वृषभ राशि वाले जातक समझदारी पूर्वक वैवाहिक जीवन में चलें। इस समयावधि में यदि आप वाणी के द्वारा कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं तो रिश्तों में आपको उतार चढ़ाव भी मिल सकता है। और आपको बताना चाहते हैं वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सेहत के नजरिए से जानकारी दिया जाए। राशि के स्वामी जो है वो आपके पूरे हेल्थ को नियंत्रित रखने का काम करते हैं, जो उच्च राशि में और आपके 11th हाउस में मौजूद रहने वाले हैं। और 2 मार्च से जब ये वक्री होंगे तो आपके ऊपर और भी बेहतर प्रभाव देने के लिए तत्पर होने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि इस समयावधि में सेहत आपकी अनुकूल रहने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कामकाज को लेकर व्यस्तता और भागदौड़ ज्यादा रहने वाली है। मांस, शराब और धूम्रपान किसी भी प्रकार की एडिक्शन से आपको बचना चाहिए। दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलते हैं तो पूरे महीने राशि के स्वामी की अनुकूलता आपके मन की प्रसन्नता को भी देने वाली है, और विपरीत परिस्थितियों में भी आपका मनोबल समाप्त नहीं होगा। आपकी ऊर्जा शक्ति बनी रहने वाली है। बात करते हैं आपके लिए धार्मिक उपायों के बारे में। सबसे पहले तो वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए रोजाना सुंदर कांड का पाठ करना बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों राशि के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, इसलिए बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना बेहतर परिणाम देने वाला है। उसके साथ साथ मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचते हैं तो बेहतर स्थिति रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।